गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7:30 बजे हैं। मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। ये है, बारिश हो चुकी है आज खूब। जा रहे हैं दूध लेने के लिए। देखिए, ये मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। दूध लेके आ गए हैं, वापस घर जा रहे हैं। ये रास्ता है जाने का। ये देखिए, इतने बड़े बड़े घर ठूस दिए ना यहाँ पे कि पानी की प्रॉब्लम बहुत होती है डेली। आपको ये देखिए, ये शॉपिंग सेंटर है हमारा। ये जो ट्रक देख रहा है रेड रंग का, आपको ये यहाँ पे कचरा डाल देते हैं लोग, ले जाता है। तो सुबह सुबह कचरा वाला भी आता है, मतलब कचरा उठाने वाला भी आता है, सॉरी। तो ये है, कोई कोई ट्रक व्रक वाले आते हैं। चलिए रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हेलो। आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 बोलता है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, जो आज न्यू दिल्ली में है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जज कैसे बन सकते हैं। जज का अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होता है। प्रेसिडेंट कैन ओनली इज़ द ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे बना सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर कंडीशन, मिनिमल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो प्रेसिडेंट बना सकता है। बट एट द सेम टाइम वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों से भी एडवाइस ले सकता है, और हाई कोर्ट के जजों से भी एडवाइस ले सकता है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वो चाहे तो एडवाइस ले सकता है ना। ये एक चीज़ हुई। तो फिर मिनिमल क्वालिफिकेशन क्या होता है जज का? देखिए, जज के क्वालिफिकेशन में पहला तो हो गया सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ऑफ कोर्स ये सबसे कॉमन चीज़ है। इसके 3 मेजर क्वालिफिकेशन है। एक तो पहला, जिसमें मैंने बता दिया कि सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा जो है कि वो किसी भी हाई कोर्ट, 1 या 2 हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट में वो जज रहे हों, है ना, वो ऑलरेडी जज रहे हो एटलीस्ट 5 साल के लिए। या अगर ये नहीं है, अगर वो जज नहीं रहे हैं 5 साल के लिए, तो एडवोकेट रहे हों एटलीस्ट 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में। या प्रेसिडेंट के नज़रिए में ये बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग ज्यूरिस्ट रहे हों, मतलब ये जज बहुत बेहतरीन किस्म के। अगर ये भी थॉट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 2 तरीके के काम है। एक ओरिजिनल काम जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, दूसरा एक अपील के काम, मतलब जो अपील उनके पास आती है उस अपील को भी वो लोग देखते हैं। तो ओरिजिनल काम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 3 चीज़ें हैं। पहला, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी विवाद हो उसको सुलझाएगा, ठीक है। 2 स्टेट के बीच में विवाद हो तो उसको सुलझाएगा, ठीक है। या सेंटर और मल्टीपल स्टेट के बीच में विवाद हो तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो यही है कि वो सेंटर और स्टेट के विवादों को सुलझाए, लेकिन जो अपील आती है हाई कोर्ट से उसको भी सुनता है, उसको भी सुनना अनिवार्यता है उसके लिए, है ना। कोई फंडामेंटल राइट आपके अगर हर लिए जाते हैं या आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, तो आप हाई कोर्ट में, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आपको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब की ज़रूरत है। ये काम है।
जज जब रेजिग्नेशन देता है तो रेजिग्नेशन किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन। जजेस जब हटाए जाते हैं, मान लीजिए किसी जज को हटाया जा रहा है, अभी तक तो हालांकि ऐसे किसी को हटाया नहीं गया अभी तक की हिस्ट्री में, लेकिन किसी को अगर हटाया गया तो उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा होता है कि अभी तक मतलब प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसको हटाया ही नहीं, मतलब लगभग हटते ही नहीं है। उसको दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी, मोर देन 2/3 जो मेजॉरिटी है, दोनों हाउस में ये रेजोल्यूशन पास होना होगा कि भाई कि इसको हटाया जाए। और उसी एक ही सेशन में, जिस सेशन में हुआ है ये चीज़ डिसाइड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, उसी एक सेशन में दोनों को मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में ये पास होना होगा। फिर उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास जाना होगा। अगर उस सेशन में नहीं गया तो फिर वो लैप्स हो जाता है। मान जैसे कि जैसे भी मानसून सेशन चल रहा है, ये 15-25 दिन का होगा। इस 25 दिनों में अगर पहला ही डिसाइड किया कि मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, तो इन्हीं 25 दिनों में दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा रिजोल्यूशन। वो प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट इन्हीं 25 दिनों में सिग्नेचर करके दे दे तो ही जज को हटाया जा सकता है। ये रिजोल्यूशन पास करना ही बहुत कॉम्प्लिकेट है, और होने के बाद भी प्रेसिडेंट पे साइन करना दिक्कत है, तो इसलिए बहुत मुश्किल चीज़ है। हम लोग कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि जज के इम्पीचमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है या अपोजिशन कोशिश कर रहा है। तो इम्पीचमेंट वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। लूज टॉक में या मतलब कैजुअल टॉक में मीडिया वाले इम्पीचमेंट ऑफ जजेस भी बोलते हैं, लेकिन जजेस इम्पीच नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड दिया हुआ है रिमूवल ऑफ जज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बहुत बोल रहे हैं इम्पीचमेंट होने वाला, इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हाँ, एक फैक्ट और देखिए, आर्टिकल 143 है। ये आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर करता है कि वो सजेशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइस ले सकता है कि किस तरीके की चीज़ों में एडवाइस ले सकता है। 2 तरीके की चीज़ों में एडवाइस ले सकता है। पहला जो है, मैं आपको वर्डिंग पढ़ लेता हूँ। कैन सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑन विच ही थिंक्स इट इज़ एक्सपीडिएंट टू ऑब्टेन सच ओपिनियन। पहला केस ये है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ पे ओपिनियन ले सकता है जो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यार पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है, इसके लिए ओपिनियन लेना ज़रूरी है, या कोई भी ऐसा जिसमें लॉ इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें किसी भी चीज़ में ले सकता है। पहला केस। दूसरा केस होता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रीटी थी, उस पर कोई इशू हो गया, मान लीजिए 1950 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई ट्रीटी है, कोई लॉ है, उसके ऊपर कुछ पेज फंस गया है, तो प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है ना। पहले वाले केस में जब जनरल पब्लिक से रिलेटेड, जनरल लॉ से रिलेटेड अगर कुछ पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है अपना एडवाइस देने के लिए। लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज से रिलेटेड है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू गिव द ओपिनियन। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल 140 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे जो भी होगा ना, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है अगर 2 कंडीशन, इफ़ इज़ इनकेपेबल या मिसबिहेवियर किया हुआ हो उन्होंने। अगर वो इनकैपेसिटी है, वो मतलब ही इज़ नॉट इन कैपेसिटी टू सर्व एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं रह गई है अब सुप्रीम कोर्ट जज की तरह सर्व करने की, या उन्होंने मिसबिहेव किया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि क्या क्या चीज़ें इन कैपेसिटी में आती, क्या क्या चीज़ें मिसबिहेवियर में आती। अगर लेट्स से मतलब माननीय जज ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि ये मिसबिहेवियर में आता है, समझे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ नहीं बताई। लेकिन पूरा जो रिमूवल का प्रोसेस है
वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट बना था 1968, उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि एक मोशन लाना पड़ता है, दोनों हाउसेज में वो मोशन को पास करना पड़ेगा, 2/3 से ज़्यादा वोट से उसको पास करना पड़ेगा। पास होने के बाद वो जाएगा स्पीकर के पास, जब वो मोशन आता है, जब वो मोशन पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको रिजेक्ट करने का हक है स्पीकर को या चेयरमैन को, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना। अगर मान लीजिए आज अगर अपोजिशन चाह ले कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, क्योंकि मान लीजिए उनको लग रहा है कि बेईमानी कर रहा है, मिसबिहेवियर है, ऐसा कुछ है, तो ये सबसे पहले जब मोशन स्पीकर के पास जाएगा तो स्पीकर तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर सकता है, और स्पीकर रिजेक्ट कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, मोशन आगे पास ही नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन कैपेसिटी भी नहीं दिया हुआ है कि भाई क्या चीज़ इन कैपेसिटी में आता है। क्या उनका बूढ़ा होना आता है? बूढ़ा होना आता है तो भाई वो तो 65 साल तक रह ही सकते हैं। हाँ, वो ये भी नहीं देगी वो पागल हो गए कहीं, तो वो क्या चीज़ है एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है, तो इसलिए वो थोड़ा दिक्कत है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पावर, ये है, उनको रिमूवल करना बहुत मुश्किल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 124 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और दूसरे जजेस जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा तो ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द अदर जजेस इफ़ ही फील्स टेकिंग। अगर उसको लगता है कि उसको लेना चाहिए तो वो दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट का ओपिनियन ले सकता है। अब आता है 3 जजेस केस। 3 केसेस हुए हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि प्रेसिडेंट सिर्फ अपने विम पे या अपने विल पे नहीं अपॉइंट करेगा, है ना। पहला जज केस हुआ था जब 1981 में, तब बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव दैट प्रेसिडेंट हैज़ कंप्लीट पावर टू अपॉइंट एनीवन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उसको मन है तो ओपिनियन ले सकता है दूसरे सीनियर जजेस का, गिवन कि वो मिनिमल क्वालिफिकेशन फुलफिल किया गया हो, है ना। फिर आया सेकंड जज केस में बोला नहीं, सीजीआई का ओपिनियन बहुत मैटर करेगा। अगर दूसरे जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हायर करना है, प्रमोट करना है, तो वो कॉलेजियम तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है उसको वेटेज देना पड़ेगा, उसके ओपिनियन पे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। ये बात बोली गई सेकंड जज केस जो 1993 में होता। और इसी समय कॉलेजियम सिस्टम आया इन एक्ट। कॉलेजियम सिस्टम में क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और सीनियर जजेस होंगे। इनका जो ओपिनियन रहेगा, इनका जो डिसीजन रहेगा वो प्रेसिडेंट को बताया जाएगा, एंड प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू टेक कॉल एज पर द डिसीजन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। ठीक। फिर आया थर्ड जज केस, ये 1998 में हुआ था। इसमें कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार कर दिया गया, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जजेस रहते हैं जो कि कॉल लेते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट उनके कॉल पे अमल करते हुए अपॉइंट करता है। आर्टिकल 124 में जो ट्वीक्स हैं वो ये 3 जजेस केस के कारण आए हैं। इसका मतलब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट खुद के जजेस को खुद ही अपॉइंट करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कॉलेजियम ने बोल दिया उस पर प्रेसिडेंट को बाउंड है कि सिग्नेचर करना है और अपॉइंट करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को खुद ही अपॉइंट कर रहा है। ये ठीक है कि गलत, समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ जाइए क्या है। वेलकम। अभी पढ़ रहा हूँ फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। आज इसको फरवरी का ही ना, फेब मंथ का है। पढ़ के उसको ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म करने के बाद मैं देखता हूँ, मेरे को यूपी का बजट भी पढ़ना है तो वैसा करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगले हाफ एन आवर में अगर समय रहेगा तो 1:30 या 2 o'clock के आसपास जा कर के बाल भी कटवाना है। बहुत ग्रे भी हो गए हैं बाल को कलर भी करूँगा, देखता हूँ। पर फ़िलहाल इसको पहले कंप्लीट करना है। ये देखिए आ गया।